जरा सोचो, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां ज्यादातर चीजें अदृश्य हैं। इसी अनदेखे पदार्थ को हम डार्क मैटर कहते हैं। ये हर जगह है, फिर भी हम इसे देख नहीं सकते। ये प्रकाश या किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ब्रह्मांड को आकार देता है। ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर है। यह एक अदृश्य ढांचे की तरह है जो दिखाई देने वाले ब्रह्मांड को थामे हुए है। इसके बिना आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी और जैसा ब्रह्मांड हम जानते हैं वो मौजूद ही नहीं होगा। डार्क मैटर की खोज आज विज्ञान में सबसे रोमांचक खोजों में से एक है। डार्क मैटर की कहानी 1930 के दशक में स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी के साथ शुरू होती है। वे कोमा क्लस्टर का अध्ययन कर रहे थे, जो 1000 से ज्यादा आकाश गंगाओं का समूह है। ज्विकी ने देखा कि आकाश गंगाएं अपने दिखाई देने वाले द्रव्यमान के आधार पर जितनी तेजी से चलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा तेजी से घूम रही थी। उन्होंने इस अदृश्य पदार्थ को डंकल मेटेरिये कहा, जर्मन में जिसका अर्थ है डार्क मैटर। 1970 के दशक तक डार्क मैटर थ्योरी को वास्तव में तब तक मान्यता नहीं मिली। वीरा रूबिन, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री, ने पाया कि आकाश गंगाओं के किनारों पर तारे भी उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितनी तेजी से केंद्र के पास वाले तारे। रूबिन के ऑब्जर्वेशन ने डार्क मैटर के लिए मजबूत सबूत दिए। उनके काम से पता चला कि आकाश गंगाएं अदृश्य पदार्थ के विशाल हेलोज में एम्बेडेड होनी चाहिए। वैज्ञानिक किसी ऐसी चीज के बारे में इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं जिसे वे देख ही नहीं सकते? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और रोमांचक है। इसका जवाब डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में छिपा है। यह प्रभाव हमें ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देता है। सबसे कन्विंसिंग सबूतों में से एक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग से मिलता है। यह तब होता है जब किसी विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण किसी दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश को मोड़ देता है। यह प्रभाव हमें बताता है कि कुछ अदृश्य है जो इस प्रकाश को मोड़ रहा है। डार्क मैटर यह कॉस्मिक लेंस बना सकता है। यह लेंसिंग प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां लेंसिंग प्रभाव उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है जितना कि अकेले दिखाई देने वाला पदार्थ पैदा कर सकता है। यह हमें बताता है कि कुछ और भी है जो इस प्रभाव को बढ़ा रहा है। एक और सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से मिलता है। यह बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड के शुरुआती समय की जानकारी देता है। इस बैकग्राउंड रेडिएशन में हमें जो पैटर्न दिखाई देता है वह उससे मेल खाता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि अगर शुरुआती ब्रह्मांड में डार्क मैटर मौजूद होता। यह पैटर्न हमें बताता है कि डार्क मैटर ने ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंप्यूटर सिमुलेशंस भी डार्क मैटर के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। ये सिमुलेशन हमें दिखाते हैं कि डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड वैसा नहीं होता जैसा हम आज देखते हैं। सबूतों के ये सभी बिंदु एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, डार्क मैटर असली है, भले ही हम इसे सीधे तौर पर न देख सकें। यह अदृश्य पदार्थ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमारी मदद करता है। डार्क मैटर के बिना हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को नहीं सुलझा सकते, इसलिए वैज्ञानिक इसके अस्तित्व को मानते हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक कॉस्मिक स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है जो आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों के लिए गुरुत्वाकर्षण रूपरेखा प्रदान करता है। डार्क मैटर के बिना जैसा ब्रह्मांड हम जानते हैं वो बस मौजूद नहीं होगा। शुरुआती ब्रह्मांड में डार्क मैटर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत एक साथ जमा हो गया। फिर इन क्लम्प्स ने सामान्य पदार्थ को आकर्षित किया जिससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। डार्क मैटर आज भी गैलेक्टिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। यह समझाने में मदद करता है कि आकाश गंगाएं जिस तरह से घूमती हैं और विशाल कॉस्मिक जालों में एक साथ क्यों क्लस्टर होती हैं। हम जो दृश्य ब्रह्मांड देखते हैं वह अनिवार्य रूप से इस डार्क मैटर के ढांचे पर टिका हुआ है। कॉस्मिक विकास के हमारे मॉडल्स के लिए डार्क मैटर को समझना बहुत जरूरी है। भाग 5, कॉस्मिक जासूस, डार्क मैटर की खोज। यह एक रहस्यमयी पदार्थ है जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है, लेकिन इसे सीधे देख पाना असंभव है। डार्क मैटर की खोज आधुनिक भौतिकी में सबसे रोमांचक खोजों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पदार्थ
ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मायावी पदार्थ का पता लगाने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से कुछ तरीके बहुत ही जटिल और उन्नत तकनीकों पर आधारित हैं। एक तरीका है डार्क मैटर के कणों को सीधे खोजना। यह तरीका बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि डार्क मैटर के कण सामान्य पदार्थ के साथ बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं। जमीन के नीचे बनी प्रयोगशालाओं में अति संवेदनशील डिटेक्टर लगे होते हैं। ये डिटेक्टर बहुत ही शांत और स्थिर वातावरण में काम करते हैं ताकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचा जा सके। ये डार्क मैटर के कणों और सामान्य पदार्थ के बीच होने वाले दुर्लभ इंटरैक्शंस का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन डिटेक्टरों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ बनाया गया है। अभी तक इन प्रयोगों को डार्क मैटर का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसके संभावित गुणों को कम करने में मदद की है। यह जानकारी वैज्ञानिकों को डार्क मैटर के बारे में और अधिक समझने में मदद करती है। एक और तरीका है डार्क मैटर को इनडायरेक्टली खोजना, डार्क मैटर के कणों के टकराने और एक दूसरे को नष्ट करने के संकेतों की तलाश करना। ये तरीका भी बहुत ही जटिल और संवेदनशील है। सीएर्न में लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स भी इस खोज में शामिल हैं। ये एक्सेलरेटर्स बहुत ही उच्च ऊर्जा पर कणों को टकराते हैं ताकि डार्क मैटर के संकेत मिल सकें। भाग 6 अंतरिक्ष अन्वेषण पर डार्क मैटर का प्रभाव। हालांकि हम डार्क मैटर को देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति का अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण महत्व है। ब्रह्मांड को नेविगेट करने और भविष्य के मिशंस की योजना बनाने के लिए डार्क मैटर को समझना बहुत जरूरी है। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पूरी आकाशगंगा में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा को इसके प्रभावों को ध्यान में रखना होगा। डार्क मैटर के अध्ययन से नई प्रोपल्शन तकनीकों का भी विकास हो सकता है। डार्क मैटर अनुसंधान नए अंतरिक्ष आधारित उपकरणों के विकास को भी बढ़ावा देता है। डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए उपग्रह और अंतरिक्ष दूरबीन तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। भाग 7 ब्रह्मांड का डार्क साइड, डार्क मैटर के संभावित रूप। आखिर डार्क मैटर किस चीज से बना है? यह आज भौतिकी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। वैज्ञानिक दशकों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने कई उम्मीदवार प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण हैं। ये उम्मीदवार विभिन्न सिद्धांतों और प्रयोगों पर आधारित हैं। इनमें से कुछ कणों के गुण बहुत ही अनोखे और दिलचस्प हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को और गहरा कर सकते हैं। एक प्रमुख उम्मीदवार को विम्प्स कहा जाता है, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये कण बहुत ही कमजोर तरीके से अन्य पदार्थों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये काल्पनिक कण हैं जो केवल गुरुत्वाकर्षण और कमजोर परमाणु बल के माध्यम से सामान्य पदार्थ के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इनका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक और संभावना एक्सियन की है, जो बहुत हल्के कण होते हैं। ये कण डार्क मैटर की व्याख्या भी कर सकते हैं। एक्सियन का पता लगाने के लिए भी कई प्रयोग चल रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर के और भी आकर्षक रूपों का प्रस्ताव दिया है, जैसे स्टेरल न्यूट्रिनो और अन्य अज्ञात कण, जिसमें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल या ऐसे कणों से बने डार्क परमाणु शामिल हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। ये सभी संभावनाएं हमारे ब्रह्मांड की जटिलता को दर्शाती हैं। संभावनाओं की विविधता से पता चलता है कि हमें अपने ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के बारे में अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। ये खोज हमें नए रहस्यों और अद्भुत तथ्यों की ओर ले जा सकती है। भाग 8 अंधेरे को रोशन करना, उपकरण और प्रौद्योगिकियां। डार्क मैटर की खोज ने अविश्वसनीय तकनीकों के विकास को गति दी है। वैज्ञानिक कण डिटेक्टर से लेकर अंतरिक्ष दूरबीन तक कई तरह के उपकरणों का उपयोग करते हैं। एक प्रमुख तकनीक लिक्विड ज़ेनॉन डिटेक्टर है। ये जमीन में गहरे दबे हुए अति शुद्ध लिक्विड ज़ेनॉन से भरे विशाल टैंक है। अंतरिक्ष में हमारे पास फेर्मी गैमा रे स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन हैं। यह आकाश में उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश को स्कैन करता है, जो डार्क मैटर इंटरैक्शंस द्वारा उत्पन्न हो सकता है। जमीन पर विशाल दूरबीनें आकाश का सर्वेक्षण करती हैं, आकाश गंगाओं के वितरण का मानचित्रण करती हैं।
भाग 9 दृश्य से परे, हमारी समझ पर डार्क मैटर का प्रभाव। डार्क मैटर की अवधारणा ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने हमारे दृष्टिकोण को दृश्य पदार्थ के प्रभुत्व वाले ब्रह्मांड से एक ऐसे ब्रह्मांड में स्थानांतरित कर दिया है जहां अनदेखा शासन करता है। डार्क मैटर मौलिक भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देता है। इसका अस्तित्व बताता है कि ऐसे कण या बल हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। डार्क मैटर का रहस्य हमारे वर्तमान ज्ञान की सीमाओं को भी उजागर करता है। डार्क मैटर अनुसंधान के व्यावहारिक प्रभाव भी हैं। डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए विकसित की गई तकनीकों को अक्सर अन्य क्षेत्रों में उपयोग मिलता है। भाग 10 निरंतर रहस्य, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में डार्क मैटर का स्थान। आज हम जहां खड़े हैं वहां डार्क मैटर ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह ब्रह्मांड के हमारे वर्तमान मॉडल की आधारशिला है, फिर भी हम अभी भी नहीं जानते कि यह क्या है। जानने और न जानने के बीच का यही तनाव वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाता है। डार्क मैटर की खोज ब्रह्मांड विज्ञान के अन्य बड़े सवालों के साथ जुड़ी हुई है। भविष्य की ओर देखते हुए कई प्रमुख प्रयोग और वेधशालाएं उच्च होराइजन पर हैं। वीरा सी रूबिन, वेधशाला रात के आकाश का एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण करेगी। जैसे जैसे हम डार्क मैटर की प्रकृति की जांच करते रहेंगे, हम आश्चर्यजनक खोजें करते रहेंगे।